वेलकम टू एप्टीट्यूड विद अभी। हम देख रहे हैं एक इक्वेशंस का क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर ये आपका पहला क्वेश्चन है एप्टीट्यूड विद अभी में, तो एप्टीट्यूड का मतलब है दिमाग का इस्तेमाल। यस, मेरे हिसाब से एप्टीट्यूड का मतलब है दिमाग का इस्तेमाल। आपको मैथ्स आना चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को समझ नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते, तो फिर एप्टीट्यूड आपके लिए है, तब भी है, क्योंकि एप्टीट्यूड अभी आपके साथ है। आप कर लेंगे, लेकिन फिर भी एप्टीट्यूड करने के लिए उसको इमेजिन करना, फील करना बहुत जरूरी है। नाउ एक क्वेश्चन है मेरे सामने, और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है इक्वेशंस का। यहाँ पे ये कुछ एज टाइप रिलेटेड क्वेश्चन है। ए सेज टू बी आई एम 3 times as old as you were when I was as old as you are. Yes. इसके ऊपर एक प्राइस है कि पहली लाइन का मतलब आप जल्दी से बता दीजिए। हाँ, जल्दी से बता दीजिए। अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, जब आप लाइव क्लास में आएंगे तो हम बात करेंगे, राइट? नाउ A says to B, I am 3 times as old as you were when I was as old as you are. If the sum of their present ages is 40 years, find their present ages. ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, समझना मुश्किल है। यस, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है डिफिकल्टी लेवल? क्वेश्चन का टेक्स्ट, हम क्वेश्चन को वही नहीं कर पा रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन ही नहीं कर पा रहे, सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे, सोच नहीं पा रहे कि क्या करना है। तो इसको ध्यान से करते हैं और देखते हैं कि ये क्या कह रहा है और व्हाट आर द बेस्ट वेज। बट उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हम देख रहे हैं रेड लाइट और ग्रीन लाइट। रेड लाइट पे हम सिर्फ सुनेंगे बातें, ताकि आप बिल्कुल निश्चिंत होकर क्वेश्चन के बारे में सुन सके, समझ सके, उसे महसूस कर सके। और जब ग्रीन लाइट आएगा तो हम फटाफट उसे सॉल्व करके उसका आंसर लिख देंगे। तो रेड लाइट पे सुनना है, रुकना है, पेन को आराम देना है, दिमाग और आंख खुली रखनी है, और ग्रीन लाइट में आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखना है। तो बिल्कुल चिल होकर बैठिए, क्योंकि अभी चल रही है रेड लाइट। ओके, ए सेज टू बी, आई एम 3 times as old as you were when I was as old as you are. इसको ठीक सरल शब्दों में समझाने के लिए मैं बोलूंगा, देखिए थोड़ा लंबी सांस लीजिएगा। ए कह रहा है कि तुम जितने के हो, जब मैं उतने का था, तब तुम जितने के थे, उसका मैं 3 times हूं। मजा आया? फिर से बोलता हूं। ए बी से बोल रहा है, तुम जितने के हो, जब मैं उतने का था, तब तुम जितने के थे, उसका मैं 3 times हूं। लेकिन इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सो दैट हम सॉल्व कर सके। यहां पे 2 वेरिएबल हैं। तो एक काम करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बनाते हैं टाइम ग्रिड। ओके, जरा देखते हैं टाइम ग्रिड क्या होता है। देखिए, बहुत ही मजेदार चीज है। टाइम ग्रिड बनाएंगे हम। ये रही हमारी टाइम ग्रिड। ये रहा हमारा ए, ये रहा हमारा बी, ये रहा हमारा पास्ट, ये रहा हमारा प्रेजेंट, ये रहा हमारा फ्यूचर। तो एक टाइम ग्रिड बना ली है, और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हमने लिख लिया है। तो अब देखते हैं कि क्या हो रहा है। ए सेड आई एम, मतलब इस खाने की बात हो रही है। आई एम 3 times as old as you were. किसी जमाने में तुम जिस तरह के थे, मैं उसका 3 गुना हूं। तो किसी जमाने में मतलब पास्ट, किसी जमाने में भी था x, तो आज a है 3x. A said, I am 3 times as old as you were. तुम किसी जमाने में जितने के थे, मैं उसका 3 times हूं। When I was, अब कहां की बात हो रही है? इस चैनल की, इस सेल की बात हो रही है। When I was as old as you are, तुम जितने के हो, तब मैं उतने का था। तो इसका मतलब तुम जितने के हो, मैं उस वक्त उतने का था। ये बन गई हमारी टाइम ग्रिड। तो हमने देखा कि उसने बोला, ए सेड आई एम 3 times as old as you were when I was as old as you are. इसी को मैंने हिंदी में बोला था कि तुम जितने के हो, तब मैं उतने का था, तब तुम जितने के थे, मैं उसका 3 times हूं। तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, टंग ट्विस्टर है एक तरीके से। नाउ द थिंग इज कि इसको सॉल्व कैसे करना है। अब मेरे को एक प्रेजेंट एज मिली हुई है, सम 40 ईयर्स। प्रेजेंट एज के सम है 40 ईयर्स, और प्रेजेंट एज मुझे दिख रही है, तो मैं बोल सकता हूं 3x + y = 40।
ठीक है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। लेकिन दूसरी इक्वेशन कहां है? एक और चाहिए भाई सॉल्व करने के लिए। तो यार एज के टाइप के क्वेश्चंस में आप जरा एक दिमाग लगाइए। कोई छोटा भाई बहन है, बड़ा होगा, छोटा जो भी है, छोटा भाई बहन हो, बड़ा भाई बहन हो, छोटा बड़ा दोस्त हो, कोई भी हो चलेगा। मान लेते कि आपका एक छोटा भाई है, वो आपसे 4 साल छोटा है। 10 साल बाद आप दोनों के बीच में एज का गैप कितना होगा? तो, मतलब फनी क्वेश्चन है, बट यस पूरी जिंदगी 4 साल ही रहेगा। हाँ 14 साल तो नहीं सोच रहे थे आप? नहीं 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 नहीं, 4 साल का गैप है तो 4 ही साल रहेगा। इसका मतलब दो लोगों के बीच में एज का गैप बराबर रहता है, कभी नहीं बदलता। इसका मतलब हमारे को इक्वेशन बनाने के लिए एक नई चीज मिल गई है, एज गैप। यस, एज गैप बहुत पुराने जमाने में था y माइनस एक्स, और आज कितना है? यस 3x माइनस वाई, और ये दोनों बराबर था, है और रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। राइट? तो फिर मिल गई हमें एक और इक्वेशन। यस, बहुत ही फनी बात है, ये x उधर गया, ये बन गया 4x, ये y इधर गया, ये बन गया 2y, और x अपॉन वाई हमारे पास आ गया है 1/2, दैट इज 2/4 को मैंने कैंसिल कर दिया है 1/2। x अपॉन वाई 1/2 है। ध्यान से, हमारे पास आज के एज का रेशियो यस 3x अपॉन वाई, तो अगर x अपॉन वाई ये वाला पोर्शन 1/2 है तो ये हो गया 3/2। 3/2 यानी कि अगर a 3x है तो b 2x है। अरे 3/2 मतलब ये 30 का है तो वो 20 का है। सिंपल सी बात है ना। अगर ये 30 का है तो वो 20 वाले बंदे से, सपोज मैं 30 का हूं और आप 20 के हैं, आप होंगे भी आसपास 20 के ही, तो मैं 30 का हूं, मैं 20 का, तो मैं बोलना चाहता हूं कि जब मैं 20 का था, मतलब 10 साल पहले जब मैं 20 का था, तब तुम 10 के थे, मैं उस 10 का आज 3 टाइम्स हूं। ये है ये क्वेश्चन, और इसीलिए हमारा आंसर निकल के आया 3:2। तो 3:2 का मतलब ये है कि हमें पूरी एज को 5 हिस्सों में बांटना है। मैं इसको मिटा देता हूं। अब मैं इसको ग्रीन लाइट पे करता हूं ना, खत्म करते हैं इस क्वेश्चन को करके। यस, तो सिंपल सी बात है, मुझे पता है कि टाइम ग्रिड में ए और बी, ये है द वे वी विल डू इन एग्जाम्स। ये है आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ए सेज आई एम 3 times as old as you were when I was as old as you are, so 3x plus y equals 40, एंड एज गैप सेम रहता है, इसलिए आप जगह जगह कर लेंगे कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस वाई, एंड x अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे हम लिखेंगे 3x, आज के करंट का रेशियो क्या है? 3x अपॉन वाई, ये टुडेज रेशियो है, टुडेज रेशियो, और ये निकल के आ रहा है 3/2। तो मैं लिख सकता हूँ 3k प्लस 2k इज इक्वल टू 40, क्योंकि a और b की एज का जो सम दिया हुआ है वो 40 दिया हुआ है, और मुझे पता चल गया उन दोनों के बीच का रेशियो 3k और 2k, तो 5k इज इक्वल टू 40, k इज इक्वल टू 8। तो ये जो 3k है ये हो गया 8 3 24 ईयर्स, और ये जो 2k है ये हो गया 16 ईयर्स। चेक भी कर सकते हैं इसको। कैसे? 24 साल का ये 16 साल के बी से बोलता है कि जब मैं भाई 16 का था, मतलब 8 साल पहले, तो बी कितने का था? 8 का ही था। 16 माइनस 8 8, मैं उसका 3 टाइम्स हूँ, 8 3 24। तो आंसर भी वेरीफाई हो गया है, 24,16, दैट इज ए की एज है 24 और बी की एज है 16। तो इसको अगर आप एग्जाम में करते तो आप कैसे करते? ए सेज आई एम 3 times as old as you were when I was as old as you are। ऑप्शन से भी कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन से करने का फायदा नहीं था। 3 ऑप्शन से, तीनों अगर नहीं आते तो आप बिल्कुल डिलेमा में पहुंच जाते, क्योंकि नन ऑफ द अबव भी एक ऑप्शन है। आपको लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे से गलत आ रहा है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन में सॉल्व करना ही बेहतर रहेगा। राइट? और आपने देखा कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया, टाइम ग्रिड की मदद से। ऐसे ही बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जुड़े रहिए एप्टीट्यूड विद अभी से। सी यू अगेन।